आपका नाम क्या है? राहुल यादव जी। राहुल यादव जी, चुनाव नजदीक है, आप बताइए अब की बार किसको वोट करेंगे आप लोग? सपा। अच्छा इंडिया, क्यों भैया? अरे वो अच्छा पार्टी है भाई, कांग्रेस अच्छी पार्टी है। और कांग्रेस अच्छी पार्टी है, भी तो लोग बोले थे बीजेपी अच्छी है। बीजेपी अपना अपना नजरिया देखें। हाँ? अंधभक्त बताइए, अंधभक्त जो है उन्हीं लोगों को। अंधभक्त कौन है आपके साथ? कर्जा कितना है भारत का? कर्जा बताइए, कर्जा कितना है भारत का? तो आप बताइए ना, आप बताइए, जनता को बताइए। कर्जा बताइए ना, हमें क्या पता, हम तो पूछ रहे हैं, आप बताइए, जवाब आप देंगे। छोड़िए, विकास दिखाए, विकास की बात कर रहा हूँ। विकास दिखाए, विकास कहाँ हुआ है? विकास हम लोग जानना चाहते हैं, विकास कहाँ हुआ है, किस सेक्टर में हुआ है? मंदिर में। अभी लोग नहीं, अभी तो लोग कह रहे हैं कि रोड है, लाइट है, सब कुछ है, अनाज है, खाने को मिल रहा है लोगों को। एजुकेशन कहाँ है? क्या स्कूल बंद हुआ है क्या? नहीं, स्कूल बंद नहीं हुआ। स्कूल कितने खुले? स्कूल का कितने खुले? हाँ? नए स्कूल आप बताइए ना। नया स्कूल का खुला है। नए स्कूल कोई नहीं हुआ। हाँ, सर देखिए सर, ये आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिया क्या? शिक्षा देखिए, बेरोजगारी पहले लोग नहीं थे सर। आप रोजगार बोलिए, रोजगार चाहिए। आप बोलिए, नहीं शिक्षा मत बोलिए ना, शिक्षा तो स्कूल चल रहा है। आप बोलिए रोजगार, महंगाई। बीजेपी अग्निवीर क्यों लाई है? हाँ, सवाल करिए आप। अग्निवीर क्यों लाई नहीं, है? हम आप पूछते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप रोजगार इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। अग्निवीर क्यों लाई है? इधर आइए। आप सपोर्ट, आप जवाब दीजिए लोगों का। बीजेपी सपोर्ट करते क्या आप? हाँ, सर देखिए, कोई पकड़िए बीजेपी सपोर्ट वाले, भाई पूछो सवाल से पूछो जाए। अंधभक्त कोई नहीं है। आप बताइए ना। कोई नहीं है। और देखिए सर, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। 4 साल अब अग्निवीर से क्या मतलब है? मंदिर बनवा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर घंटा बजाने के लिए जाएंगे। एक सेकंड, मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बात हमें नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी कहानी ये है, मंदिर सुनिए, यही तो है। कांग्रेस जिंदाबाद बस। नहीं, केवल हमारे मंदिर से रोजगार सबको मिलता ही चाहिए। मंदिर अगर है, अगर मंदिर मुद्दे पर आप लाएंगे ना तो सरकार को फायदा हो जाएगा। मंदिर मुद्दा मत लाइए, मंदिर के सामने जाइए तो फायदा ले रही है। आप रोजगार बात करिए, सरकारी नौकरी बात करिए, पेपर लीक में बात करिए। आप लोग क्या युवा पढ़े लिखे यार? अरे मंदिर घंटा बजाएं। सुनिए, मंदिर एक शांति का प्रतीक होता है, समझिएगा। मंदिर बनवा रहे हैं, ठीक है, मंदिर आप लोग बनवाएं, मंदिर बोलेंगे ना, लेकिन रोजगार बीजेपी उठाएगी फायदा। आप बोलिए पेपर लीक अगर बोलना है, आप बोलिए सरकारी नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं, क्यों प्राइवेट बढ़ाया जा रहा है, आप ये बोलिए ना। आप पढ़े लिखे कैसे मुद्दे बोलते हैं आप? वही हाँ, हम ये कह रहे हैं भैया। आप बोलिए पेपर लीक, बोलिए क्या दिक्कत है? देखिए सर, बात ये है कि अब मंदिर बनवा रहे हैं, चलिए ठीक फिर है। मंदिर बाबा के नहीं सर, सुनेंगे पहले हमारी नहीं, बात। आपका क्वेश्चन को आंसर देना चाह रहे हैं। मंदिर बात ये है, मंदिर ठीक है, मंदिर बनवा रहे हैं, ठीक, लेकिन मंदिर सरकार नहीं बना सकती भैया, मंदिर चंदे से बनता है। हाँ, पुलिस की भर्ती आई थी, पेपर लीक हाँ, हुआ। पेपर लीक बोलिए जनता कितने सरकार। साल पहले बात आई है पहले तो। पुलिस की भर्ती इतने दिन बाद आई, वो भी पेपर लीक हो गया। उसके बाद आरओ आया था, वो भी पेपर लीक हो गया। कौन भी कोई बीजेपी वाला यहाँ पे है जो बताएंगे जवाब देने का? आप बन जाइए। हाँ भाई, हम सपा वाले तो आए। हम आम आदमी पार्टी वाले भैया। सपा वाले। अगर सपा वाले हम ना होते, हाँ नहीं, अगर सपा वाले हम ना होते तो रोजगार में छेड़ते भैया। बात सही है, महंगाई नहीं छेड़ते हम लोग युवा है, हम लोग इस देश में, हम लोग कैमरा लाइट है भैया, लाइट ऐसे आएगी ना। इसमें सपा बसपा बीजेपी या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। हाँ। सबसे पहली बात, हाँ, सबसे पहली रस्सी बात है, बेटा, अगर लग जाओ। जवान अगर यहाँ पर युवा है हाँ। तो उसको रोजगार मिलना चाहिए। हाँ। मेरा कहना ये है, अगर इंसान शिक्षित होकर पढ़े लिखेगा, हाँ। अब पढ़े MA BA पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, करने के बाद अगर उसे नौकरी ना मिलेगी तो किस लाइन पे जाएगा आप बताइए। एक सवाल और ये है कि जब इतनी दिक्कतें हैं तो युवा क्यों बार बार बीजेपी को वोट कर रहा है? लास्ट टाइम भी बीजेपी से 2 साल अच्छा ठीक है, रुकिए, EVM हटा दो, जीत लो जाने। अच्छा, दिक्कत ईवीएम में? हाँ, युवा की हम चैलेंज करते हैं, युवा की आवाज बोल रहे हैं। ईवीएम कौन लाया है? अरे EVM कौन लाया? बीजेपी लाई है। सरकार। जब- मेरी बात सुनिए, हाँ, हाँ। जब तक वोट होते गए, मेरी बात सुनिए हमारी, वोट होते गए, आज गांव में प्रधानी का वोट होता है, EVM से क्यों नहीं होता? बैलेट पेपर से क्यों होता है? चुनाव आयोग है तो EVM किसने लाया? मेरी बात सुनिए, किसने लाया? हम जिस जहाँ, मेरी बात सुनिए, ईवीएम कांग्रेस का लाया भैया। जिस जगह EVM बनता है ना, मेरी बात सुनिए, जिस जगह EVM बनता है ना, वहाँ EVM से चुनाव नहीं होता। जिस जगह EVM का चिप बनता है उसका, वहाँ पर EVM का नहीं यूज क्यों? कैमरा हाँ। क्यों नहीं यूज हो रहा भाई? अगर यहाँ पर आप एक को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर एक मुद्दा है, अगर बीजेपी जब तक जीतेगी, जब तक हिंदू मुस्लिम होगा, बंद हो जाए, बीजेपी अगर जीत जाएगी तो मैं चैलेंज करता हूँ, युवा की आवाज है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ये मुद्दा बंद कर दे।
ठीक है, इंसान सब जान, जितने यहाँ युवा हैं सबको पता है भाई से इधर आइए, आप क्या होता है, हाँ। ठीक है, सबको पता है कि इससे क्या होता है। अगर युवा है, अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो शिक्षित है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगी वो आत्महत्या करेगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? माँ बाप थोड़ी होंगे। हम भी काफी दिन भर्ती देखे हैं, सीआरपीएफ में जाने के बाद रिमेडिकल तक गए हैं, मार्क्स एक नंबर मार्क्स से वापस आए हैं, ठीक है। आज मैं LLB कर लिया हूँ, बस यही कारण है कि रोजगार नहीं मिलेगा तो मेरा रोजगार खुद बन जाएगा। ये मुद्दा है। आप देखिए, ये हमारे देश के युवा हैं। भैया आप बताइए सर, देखिए आपकी समस्या। हमें सर केवल रोजगार चाहिए और हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो रोजगार देंगे। और इस सरकार में सर रोजगार एकदम नहीं मिल रहा है। इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। एकदम नहीं मिल रहा है। देखिए, चुनाव केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार पर क्या बोलेंगे आप? केंद्र सरकार पर देख लीजिए सर, ये रेलवे की भर्ती आई थी, 5 साल में जो है क्लियर किए हैं, और उसके बाद अभी फिर अब देखिए कब तक, अभी कुछ नोटिफिकेशन, कुछ चुनाव आया तो भर्ती दी है। आप कब क्या बोलेंगे भैया? चुनाव आया है, चुनाव आया है। तो सरकार करें, सरकार केंद्र में है, राज्य में है, इस सरकार की नीतियां जो रोजगार को लेकर के हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? आप खुद ही अभी देखे होंगे, पुलिस भर्ती हुई, RO भर्ती हुई, दोनों पेपर लीक हो गए। हम लोग इसी तरह बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे बहुत से साथी यहाँ छात्रावास में रह रहे हैं जी, सब इस चीज़ से बहुत पीड़ित है। पिछले 2-3-4 सालों से भी कोई वैकेंसी नहीं। सरकार सरकार, इनका भी कहना है कि सरकार बिल्कुल भी पढ़े लिखे युवाओं की ओर नज़र नहीं डाल रही है। लगातार युवा तैयारियां कर रहे हैं, फॉर्म तो आते नहीं हैं, अगर फॉर्म आ रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर क्या हो जा रहे हैं? लीक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लीक हो रहे हैं। आप बताइए भैया, आपकी समस्या क्या है रोजगार को लेकर? अरे गाजीपुर बड़ी में जो समस्या है। ATM जो लड़का आवाज हाँ। उठाया था, जो उसके अग्निवीर खिलाफ लाया, ATM ठीक है। FIR कर दी थी। उसमें बाद कितना में सा वही छुट्टी ATM साहिबा ने स्वीकार किया कि यहाँ एक पे भी ईयर छूट रही थी। जो टेक्निकल का 23 साल था उसको कर दिया 21 साल, तो वो 3 साल का आ गया, और 3 साल कोरोना में खा गए। तो बोले क्यों अग्निवीर क्यों लाए? बस यही पहले बताते हैं, अग्निवीर क्या जरूरत है अग्निवीर की? यानी अग्निवीर से युवा खपा है, एकदम बहुत खपा है। किस रूप में खपा है? क्या दिक्कतें आ रही अरे हैं? सर 18-20 साल की नौकरी पर आप शॉर्ट करते हैं। ये तो बोल ही नहीं पा रहे ना, बोले नहीं सब बात। तो बोल तो रहा है। देखिए, अग्निवीर अगर आई है तो 4 साल बाद युवा क्या करेगा, किस कंपनी में वही तो जाएगा? कह रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे हैं, आप बोलिए बात, अभी अगर बोलिए। अभी जवान हथियार चलाना सीखेंगे, अभी सब खड़ा होंगे तब तक आप रोजगार को घर भेज दीजिए। 4 साल में टैंक 4 साल में घर भेज दीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए। 4 साल में घर भेज दीजिए, उसके बाद वो घर पे आके क्या करेंगे? हाँ। घर पे क्या करेंगे? 4 साल बाद क्या करेंगे? 18-20 साल की नौकरी को आप शॉर्ट करके 4 साल कर दिए, क्या है? किस बेस पर 4 साल किए हैं? अगर 4 साल बाद अग्निवीर फौज से निकल हुए कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? ये बताइए। 3 बजाएगी। 4 साल बाद अग्निवीर अगर लौट के अपने घर आता है तो उसे किन परेशानियों की दिक्कत करनी पड़ेगी? बहुत सारी परेशानियां हैं। 4 साल में अभी इन लोगों का इसमें सिस्टम है कि 1 साल में सिर्फ एक महीने की छुट्टी इसमें है। अब भैया 1 साल में आदमी 1 महीना के लिए घर आएगा, 4 साल बाद घर आएगा वो, तो उसके बाद क्या करेगा घर पे आकर? वो लोग बोल रहे हैं कि सबको जो है कि रोजगार देंगे घर पे आने के बाद। कितने लोग रोजगार देंगे? सरकार कह रही कुछ लोगों को यानी कि रखा जाएगा 25% को रखा जाएगा। कहाँ रखेंगे 25% को? जो पहले के रिटायरमेंट है, जो 18-20 साल के जो पहले के रिटायरमेंट, 25% को रिजर्व रखा जाएगा, 75 को बाहर निकाला जाएगा। पहले सबको बाहर निकाला पहले अच्छा, टोटली सबको बाहर निकाला जाएगा, फिर उसमें से 25% लोगों को रखा जाएगा। अभी जो पुराने रिटायरमेंट्स हैं अभी उनको जो है कि बैंक में जॉब नहीं मिली, तो ये लोग क्या नए यंग लोग को क्या जॉब देंगे? जो पुराने लोग को जॉब ही नहीं दिए, तो ये लोग क्या जॉब देंगे? अच्छा सर, ये बताइए सर, इधर आइए। सर 75% लोग। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बातों पर? आज की सरकार बहुत बढ़िया है, जो भी उसकी नीतियाँ हैं बहुत अच्छी हैं, हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। सब गलत विचार हैं। पूरा गलत विचार है भैया लोग भी कह रहे हैं, जो 4 साल वाले बोल रहे हैं कि अग्निवीर का भर्ती आया है। ये देख लीजिए कि 4 साल बाद 11 लाख रुपया पूरा डिपॉजिट फिक्स मिल रहा है, उसके बाद जो सैलरी मिल रही है वो अलग मिल रही है। 4 साल में कौन सा प्राइवेट जॉब आदमी कर रहा है कि उसको 11 लाख रुपया मिल जा रहा है? आज का युवा 28 साल 29 साल का रह रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। तो क्या 11 लाख में जिंदगी कट जाएगी? 11 लाख में अपना अगर बिजनेस खोल ले आदमी तो 30,000 40,000 मंथली बहुत अच्छे से कमा सकता है। किस युवा के पास 11 लाख कैश पड़ा रहता है 25-26 साल की उम्र में? अगर 19.5 साल 20 साल में अगर आदमी भर्ती हो जा रहा है तो 4 साल बाद वापस भी आ जा रहा है, तो उसके पास एक धंधा खोलने के लिए पूंजी उचित रहेगी उसके पास, ना कि आदमी ऐसे उधर उधर घूमता रहेगा। उसके पास उचित पूंजी बहुत अच्छी रहेगी और उसके बाद डिसिप्लिन आ जाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो वो देश में अगर घूमेगा किसी भी जगह पे जाएगा तो अच्छा कार्य करेगा, ना कि गलत लोगों की तरह वो गलत काम करेगा।
डिसिप्लिन उसके अंदर आ जाएगी, रोजगार का अच्छा उसके पास व्यवस्था हो जाएगा और उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य है। इस पर क्या बोलेंगे भैया? अब इनसे भैया पूछने का, भैया क्या करते हैं? भैया हम हीरा में काम करते हैं, सूरत में। भैया आप बोले 10-11 लाख रुपए की बात करेंगे, अगर 4 साल बाद हम कंपनी एक सेकंड जस्ट वेट एक कंपनी एक सेकंड वेट जॉब करते हैं। भाई बोल रहा है, भाई बोल रहा भैया है। एक सेकंड मेरी बात। हाँ भाई बोलो। 4 साल बाद मान लीजिए हम रिटायर होकर घर चले, हमें 11 लाख रुपए मिल गए। मेरी ऑलरेडी उतनी औकात है, मेरी 11-15-20 लाख तक की औकात है, मैं नहीं सरकारी नौकरी मैं कर सकता हूँ। ये बताइए कि 4 साल के लिए कौन सा माँ बाप अपने लड़के को 11 लाख रुपए के लिए भेजेगा? बाकी बॉर्डर तुम जाओ, सही होके चले आओ। हमको सही पता- के तो हमको- भाई बोल रहा है, भाई बोल रहा है ना। एक सेकंड आप बोले हैं ना कि 4 साल में 11 लाख रुपए। एक सेकंड हेल्दी क्या होता है? हमको सरकार एक भी रुपया ना दे, अगर देश के लिए मुझे शहीद होना पड़े तो मैं आज भी तैयार हूँ। अगर एक भी रुपया नहीं दे रही है, ठीक है भैया, सही हो जाता है, ठीक है। हाँ। लेकिन सही का दर्जा दिया जाएगा आपको? नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा, कोई बात नहीं है, पर मैं अपने भैया ये देखिए, आप कौन सी बात हुई? देश का हम जान जाएंगे, आपको सही का दर्जा नहीं मिलेगा, क्या मतलब है? शहीद को किसी को दर्जा लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दिल से संतुष्ट हूँ कि मैंने अपने देश के लिए काम किया ये है, देख लीजिए, इस देश आप- के लिए मैंने अपनी जान दी है। मैं इससे साफ साफ ये प्रतीत होता है कि ये लोग अभी शिक्षा में नहीं आए। इससे साफ साफ ये प्रतीत हो रहा है। इससे इनके बात से ये लग रहा है कि ये जो है शिक्षा से जुड़े हुए नहीं कुछ रोजगार से जुड़े हुए हैं। जो बड़े डायमंड कंपनी में काम करते हैं, जो बेरोजगार हैं, जो उस उनके दर्द को ये नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। मैं बहुत हाँ, बहुत बिल्कुल, अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। जो योग्य है वो नौकरी पा रहा है, जो उस योग्य नहीं है वो नौकरी नहीं पा रहा है। तो योग्यता कैसे तय करेंगे आप? हाँ भाई, जो भी एग्जाम होते हैं, मैं तो इतनी योग्यता तय नहीं कर सकता। जो नहीं, एग्जाम होते हैं, योग्यता तय कैसे होगी? तभी तो होगी। योग्यता तय कैसे करेंगे आप? योग्यता तय कैसे करेंगे? आप किस हिसाब से हाँ। नौकरी की योग्यता क्या होनी चाहिए? नौकरी की हाँ, योग्यता 12वीं जो पास, ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए? कम से कम ऑलमोस्ट जितने लोग देखिए बेचारे यहाँ पर भैया, हैं सब ग्रेजुएट हैं। हाँ। कई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं कि 12वीं पास करने के बाद उनके अंदर अच्छी शिक्षा और उचित मतलब कि शिक्षा का उनके पास प्राप्ति होता है। बहुत लोग होते हैं ग्रेजुएशन होने के बाद भी हिंदी इंग्लिश पढ़ने का तरीका उनको नहीं पता होता है, तो जो उस युग है उसको नौकरी मिल रही है। आप शिक्षा के नहीं, ये भी तो बड़ी बात कर रहे हैं। आप शिक्षा के स्तर की बात कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, आपका कहना है। अच्छा होना चाहिए। लेकिन इनका कहना है, इनका ये कहना है कि 4 साल बाद युवा आ करके घर पे अगर 11 लाख रुपए में बिजनेस नहीं कर पाया तो क्या करेगा? अरे तो उस युवा अगर पढ़ा लिखा है, युवा पढ़ा लिखा है तो उसको अरे 12वीं पास बाद जरा उसके पास बहुत ऑप्शन है। 4 साल बाद आए वो, उसके पास बहुत गवर्नमेंट जॉब ही जॉब थोड़ी है, प्राइवेट जॉब भी जॉब है। हम लोग बना रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को जॉब। 1 लाख वैकेंसी आ रही है, 1 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, ये हम लोग बना रहे हैं ना जॉब। अब आपको अगर देखिए एलिजिबल बहुत लोग नहीं है, उसमें से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी भैया सवाल है, यूपी आपकी सैलरी कितना भैया? हाँ भैया, 28 से 30 हजार रुपया फिक्स पर मंथ पर ईयरली कितना पड़ेगा? सबको चाहिए जैसा हम गवर्नमेंट काम करेंगे वैसा बढ़ेगा, जैसा मैंने प्राइवेट जॉब कोई लेना नहीं चाहता। 4 साल क्या करेगा गवर्नमेंट? सबको गवर्नमेंट जॉब देती है। कौन सी गवर्नमेंट देती है कोई बताए मुझे? कौन सी गवर्नमेंट देती है? कौन सी गवर्नमेंट? कौन सी गवर्नमेंट देती है? जब से मोदी सरकार बनी हुई है तब से ये बताइए को कितना रोजगार दिया है? कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, कितने सुसाइड कर रहे हैं, उसको गिफ्ट करवाइए हमसे। और कितने युवा मर रहे हैं, कितने किसान मर रहे हैं, जो उसको देखिए। मैं बता रहा हूँ आपने बोल दिया 2014 में भैया हाँ सवाल पूछिए, बोलिए। 2014 में इधर आओ बेटा, इधर आओ, तुम सामने से लाइट आया ना। कहाँ से आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं 2014 में गेहूं का रेट कितना था? 1100 रुपये नहीं पता है ना, नहीं पता है तो नहीं बहस करते। किसान क्या कर रहे हैं? 1600, 1500, 1400 थे। अब गेहूं का रेट 2400, 2500, 2600 हो रहा है। 10 का अंतर आ गया। हाँ ठीक है। भैया 2100, 1400 से 2100 बढ़ाना, साल बढ़ाना कैसे? गेहूं बढ़ गया और आप लोग सिद्ध कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह पढ़ाई कम है। अरे सुनो यार, बोलो, सुनो भी ना, पढ़े लिखे आप लोग। आप लोग भैया, आप लोग से अपेक्षा है कि पढ़े लिखे हैं,
वाद विवाद करिए, हल्ला न करिए। ये भैया उसने बोला बोला है, आप जवाब दीजिए। हाँ। सुनिए, ये भैया बोले हैं 2014 में गेहूं का भाव क्या था, तो ये बताइए भैया कि 2013-14 में सिलेंडर का भाव कितना था, डीजल पेट्रोल का भाव कितना ये बताइए डेवलपमेंट है कि नहीं? 2014 में आपके पास कितनी गाड़ियाँ? अरे कहाँ डेवलपमेंट है? कितनी गाड़ियाँ कितनी गाड़ियाँ? मेरे पास 2 ट्रैक्टर कौन देगा? ये पहले 2 ट्रैक्टर पहले भी थे, एक 4 व्हीलर पहले भी थे। मैं 2000 मैं आपसे आप पढ़ने वाले हैं ना? हाँ, पढ़ने वाले। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 2014 में जब गाड़ियाँ रोड पे कितनी दिखती थी, आप कितनी दिखती हैं? ये बताइए गाड़ी बड़ी प्रदूषण बढ़ रहा है। 2014 में रोड यही डेवलपमेंट है ना? डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? पहले रोड ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। 2014 में कितने स्टूडेंट, कितने लोग बेरोजगार थे, और 2024 चल ये बताइए 2014 में 2014 में अब सुनना है। लोकतांत्रिक बनिए, सुनना सीखा। ठीक, अब बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट यशस्वी कहाँ है बेटा? यशस्वी हुआ है। अमीर लोग और अमीर हुए हैं, गरीब लोग और गरीब हुए हैं। अब बोलो भाई। और रही बात, आप बोल रहे हैं गेहूं का दाम बढ़ा है 2150 रुपए में। किसान का बेटा डीएलपी का दाम कितना बढ़ा है? आपको पता है? डीएलपी का दाम कितना बढ़ा है, आपको पता है? नहीं, पता करना है ना, यूरिया का दाम कितना बढ़ा है? एक मिनट, डीएपी डीएलपी नहीं होता है, डीएपी डाइअमोनियम फॉस्फेट होता है। भाई भाई डीएलपी बोल रहे हैं, इससे आपको बताएगा। ये बोलने का मौका दूंगा यार। आप बोलो भाई, कोई नहीं बोलेगा प्लीज। अरे भाई यार, आवाज जान दो इनकी। भाई डीएपी बताइए ना। अभी आप बोलेंगे, अभी इनको बोले दो। आप बोलिए। और रही बात विकास की बात कर रहे हो, अब पिताजी साहब पूछिएगा। आप सुनिए थोड़ा, लोकतांत्रिक बनिए, सुनना सीखिए। हाँ, आप बात कर रहे हैं रोजगार की। किसान का बेटा क्यों रोजगार, सरकारी नौकरी ना करे? वो किसानी करेगा? वैसे जरूरी थोड़ी से किसानी करे। क्या करेगा? जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, प्राइवेट जॉब है। क्या है प्राइवेट जॉब? गवर्नमेंट सबको गवर्नमेंट जॉब देती है। अब इनको सुन ले। गवर्नमेंट सबको गवर्नमेंट जॉब देती है। आप बताइए। सबको गवर्नमेंट जॉब देती है। कौन सी गवर्नमेंट दे रही है जॉब? बताइए। वैकेंसी निकाले नहीं, कौन प्राइवेट जॉब नहीं करता ये? अभी बता रहा है ना, आपकी 27,000 रुपया महीना कमाता हूँ। कितना साल हो गया तो करो? कितना साल होगा? कितना साल कर रहा है ना? उम्र कितना? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितना साल हो कर करा था हमके 5-6 महीना। वही बात है ना, योग्यता के अनुसार आप कार्य करिए। ऐसे तो 4 साल करवा ना, तो 30,000-35,000 तनख्वाह बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना? फिर अग्निवीर में क्या घर है जीवा, फिर क्या करवा? 11 लाख रुपया वाला इतना धंधा का प्रायोरिटी ना देते। 4 साल यहाँ कोई बना तो 4 साल 40,000 तनख्वाह। भाई आप लोग सुन लो यार। बाबा ओए बाबा बोल रहा। एबिलिटी कम हो जाती है, लगभग नगण्य हो जाती है कदम ताल करने के बाद। अब आप उद्यम की बात कर रहे हैं। आप 11 लाख में कौन सा उद्यम करेंगे? 11 लाख किराना 11 लाख सुनना यार भाई, मैं नहीं बोला था। ठीक। पहली बात, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। आदमी नवाचार नहीं रहता। आदमी नवाचार मतलब नए विचार की खोज नहीं रहती उसके अंदर। और 11 लाख में आप उसको रोजगार दे रहे हैं। 11 लाख में आप कौन सा उद्यम करेंगे? कुछ नहीं कर पाएगा भाई। सुन लो भाई, सुन तो रहे हैं। 4 साल ठीक है। नहीं, उन्होंने उद्यम पूछा, उद्यम बताइए। ठीक है, 11 लाख में आपको 11 लाख मिले, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। मछली फार्म करेंगे, पोल्ट्री फार्म करेंगे, क्या नहीं कर सकते? किराना का दुकान क्या नहीं कर समोसे का दुकान। ये रोजगार में आता है भाई। रोजगार नहीं कर सकते। आप करना खेल लूंगा मैं तो। 4 साल बाद हम लोग अगर वापस आए, 4 साल बाद अग्निवीर वापस आए तो समोसा भैया क्या नहीं है मतलब? क्यों मैं बता रहा हूँ, समोसे की दुकान रोजगार नहीं है। जो समोसा बेच रहा है वो बेकार है। वो अगर नहीं रहे समोसा कहाँ से खाएंगे आप? वो रोजगार क्यों नहीं है? समोसा बेचना चाहिए। क्या गलत है? फिर वही बात बोल रहे हैं, बेच लो भाई, बेच लो समोसा। बोल रहे हैं ना, गरीब आदमी समोसा बेच सकता है। भैया बताए 4 साल बाद चाय भंडार वाले का, क्या त्रिलोकी चाय भंडार वाले का आजमगढ़ में रोजगार है। डेली का वो 20,000 रुपया कमा रहे, तो उसका रोजगार रोजगार चली जाएगा। देखिए भैया, रोजगार करेगा, रोजगार चली जाएगा। रोजगार है, बहुत से छोटे रोजगार कर रहे हैं जो नहीं गरीब से गरीब हो जा रहे हैं कि वो अपने परिवार को भी नहीं चला पा रहे हैं। कहीं बीमार हो जा, उनका बच्चा बीमार हो जा रहा है, फैमिली बीमार हो जा रही है, लेकिन वो दवा करने के लिए मजबूर है, नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फैमिली मर जा रही है। कुछ नहीं है। किसान एक ही है। एमएसपी नहीं दे रहे हैं आप लोग। मैं बात बता रहा हूँ आपको, सुनिए। कैमरे बोला
सब दूर है। हाँ यूपीएससी की परीक्षा हुआ ना परसों का रिजल्ट आया। वही कह रहा हूं, कल परसों रिजल्ट आया ना। भाई सुनना सीखो, सुनना सीखो। जैसे ये बताइए आप, कौन सी सरकार आपको पेपर लीक नहीं दी है? कौन सी सरकार है? किसको पसंद करता है? इसमें कुछ ज्यादा हुआ है भाई, नहीं दिया है। एक लोग से पूछ रहा हूँ। पहले नहीं बताइए, लड़कों का 90% ठीक बताइए कौन सी सरकार को आप पसंद करते हैं? किसी भी सरकार को पूछिए कौन सी गवर्नमेंट को आप पसंद करते हैं? अब बस एक जवाब है, आप बताइए। अखिलेश यादव बात आपने कहा, आपने बात की अगर लीक की गई, आप लीक कर रहे हैं, आप भी जाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं। ये बंदे अच्छा बोला है, ये है पढ़ा लिखा छात्र, ये हमारे देश का युवा है जो वाद विवाद कर रहा है, सहमति भी दिखा रहा है। भाई ने कहा, इन्होंने कहा कौन सरकार है तो दिल्ली जिसने पेपर लीक नहीं किया। भाई ने कहा सपा ने लीक किया, सपा सत्ता से बाहर गई, जनता ने सत्ता से बाहर किया। लेकिन इनका कहना है अगर बीजेपी भी यही करती रहेगी तो जाएगी ही जाएगी, जा रही है, मैं बता रहा हूँ विपक्ष में कोई है ही नहीं, इसीलिए नहीं जाएगी है, आगे जाएगी। हम पहले भी विपक्ष में कोई नहीं था, फिर बोलिए। अन्य सरकार अगर 100% धांधली करती है तो अगर बीजेपी 50% भी करती है तो हमें बीजेपी पसंद है और वही सरकार रहनी चाहिए भारत में, जो कि भारत को उच्च स्तर पे लेके जाएगी। अच्छा एक सेकंड, हाँ ठीक है, बोले एक सेकंड में सवाल है, आप सब सहमत हो? आप लोग हैं, दो लोग है ना, आप लोग युवा भी हैं, आप सब युवा हैं, सब भाई हैं। देखिए विचार मन भेद हो सकते हैं, मत भेद हो सकते हैं, लेकिन मन का भेद हमें नहीं करना चाहिए। हम भी युवा, हम भी पढ़े लिखे, हम भी रोजगार चक्कर पड़े हुए हैं, हम रोजगारी कर रहे हैं पकड़ के लिए। हम साला माई लौंडा नहीं भैया, हम कुछ नहीं तभी घूम रहे हैं। सिंपल सी कहानी। आप बीजेपी की सरकार की 10 साल केंद्र में है, 7 साल यूपी राज्य में है, ऑलमोस्ट राज्यों में किन किन कार्यों से खुश है? बीजेपी। अब रुकिएगा, हाँ काउंट करना 5 कार्य बताइए। 5। देखिए एक सबसे बड़ा कार्य इसका बीजेपी पार्टी। भाई भाई रुक जा यार, पहले सुने दो। पढ़े लिखे आप लोग। भाई बोलो आप, बोलो आप। भाई आप लोग प्लीज, हमारे मित्र हैं, आप लोग भाई हैं, शिक्षित हैं, है ना, सबकी बात आएगी। कोविड आया, ठीक है, हाँ। कौन सी क्या कौन सा देश बताइए जो जितना भारत किया उतना देश कोई भी सरकार आती है काम करती है, कोई सरकार आती है काम करती है, ठीक है, क्या किया था कोई जान चले गए, गैस चुप रहिए आप लोग, बात करिए भाई। पता है अभी से बात करना है। आधे घंटे पहले मैं खड़ा था वहाँ पे, किसी की औकात नहीं, कैमरे बोल दे भाई, बोल रहा है, सुनिए। हाँ बोलिए, ये अच्छा ही नहीं है। नंबर दो। कोविड में आपके समय में कोविड हो गया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है अपनी, उसके बाद इसमें भी सरकार की बढ़ोतरी है, पॉपुलेशन में सरकार की बढ़ोतरी नहीं, आपकी बढ़ोतरी। गिनवा रहा हो यार, तुम वही गिनवा तो रहे हो। रुक जा यार, भाई बोल लेते यार, चुप रहा प्लीज भाई प्लीज। उपलब्धि नंबर 1 कोविड, जनसंख्या जनसंख्या नहीं, मुद्दा भटकना नहीं भाई, ये सुनिए मजा आएगा। शौचालय बना, कितना शौचालय बना सरकार में, मकान पढ़े लिखे आप लोग ना। और सरकार दे रही है, सरकार 3000 रुपया दे रही है किसान निधि से। चौथा आपको बता रहा हूँ मैं, चौथा जैसे चौथा में देखिए आप लोग, चौथा में सोचना पड़ेगा भाई। हाँ तो सोचना क्यों नहीं पड़ेगा? अरे बताने दे यार भाई। अभी आप आ रहे हैं, हॉस्पिटल दुनिया भर वो लाइन में वृद्धि पहले, ठीक है, ये सब लोग और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हर एक चीज इधर अवार्ड से जुड़े हैं, ठीक है ना। रोड कितने, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कितना विकसित हुआ हम लोग का? मैं बता रहा हूँ, लास्ट जैसे आदम हमारे यहाँ पीजीआई बनी, ठीक है, अगल बगल के 4-5 जिलों
वाले सब आते हैं आने वाला कौन है? अब आप लोगों पे आ रहे हैं भाई, हो गया। मैं बोल रहा हूँ मैं आगे पास कर दूंगा। आपका हो गया भाई, आपका हो गया। उन्होंने 5 उपलब्धि गिनाई। इस सरकार में आप लोग गिनाना है 5 भ्रष्टाचार। नंबर 1 शिक्षा, पेपर लीक। हाँ, पेपर लीक। इलेक्टोरल बॉन्ड किस रूप से भ्रष्टाचार है? सबसे बड़ा किस रूप से बताइए ना? सोचिए मत, बताइए। अब बोलना मत, प्लीज आप सब सोच के बोले। भाई आप बोलिए। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा भ्रष्टाचार है, इनका मानना है कि किस प्रकार से है बताइए। क्योंकि जो कंपनियां जो जिसने भी दिया है पैसा बीजेपी गवर्नमेंट को, हाँ सब मुंह बंद करके बैठी थी, और किसी ने नहीं लिया। अरे एक मिनट भाई सुनना, आप पर फिर आऊंगा बारी बारी। जिसके जो कंपनी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का लगा था टप्पा, सबने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, पैसा दिए, नेक्स्ट डे उनके ऊपर रेड बंद हो गई। क्यों बंद हुई? ये क्या है? आप सही बात है। दूसरा सवाल हुआ है, सवाल भैया सवाल हुआ है। ठीक है, सवाल आप जवाब देंगे। नंबर 2 पेपर लीक। पेपर लीक सरकार पेपर लीक। हाँ नहीं, आप जवाब देंगे। तीसरा देख लीजिए। हाँ तीसरा आज तक भाई अब क्यों बोल रहे हैं? प्लीज क्यों बोल रहे हो? जवाब दे, मौका देंगे भाई, क्यों बोल रहे हैं? नंबर 3 भ्रष्टाचार। ये आप लोग थोड़ा ऐसी जगह छोड़िए तो ये वीडियो पूरा करप्शन का 90% पहले में कहा था पढ़े ना वाला भाई यार क्यों? जिस सरकार हटेगी करप्शन अब ओपन हो जाएगा। जब तक सरकार रहेगी तब तक करप्शन आप कैसे ओपन कर सकते हो? नंबर 4 करप्शन तो बताएंगे। महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज्यादा ही क्या बोलेंगे आप? भाई साहब क्या बोलेंगे? हंसेंगे कि वो म्यूट कर दिया गया। मणिपुर में महिलाओं के साथ उसके लिए कौन जिम्मेदार? आप सेंसस निकालिए और पता करिए भ्रष्टाचार किस सरकार में ज्यादा था, किस सरकार में कम हुआ है। बताइए, आप अपने से बताइए। बताइए उत्तर प्रदेश में बताइए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बोलिए। देखिए हम तो लोकल न्यूज हैं, है ना, हम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नहीं है, तो उनका बात अलग है। आप तो उठा रहे हैं, अब सवाल करें, हम सवाल कर रहे हैं ना, तभी बीच में उठा तभी तो नहीं। आप लगातार हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, महंगाई की बात कर रहे हैं ना, महंगाई भ्रष्टाचार की बात भी कर रहे हैं हम। इलेक्टोरल बॉन्ड सीमा पे है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष ने आरोप लगाया, तो मैंने सवाल किया कि नहीं किया? जी आप बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड किस रूप से? मैं क्वेश्चन पूछे थे, बताया नहीं। आप बताइए। अब इनका आंसर बताइए। अब इनकी पारी है। वो नहीं, उससे पहले हमें आपसे मैं भी पूछा, मैं भाई जवाब दे इलेक्टोरल बॉन्ड है भाई इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने भ्रष्टाचार किया, चंदा लिया, धंधा दिया। इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं बता रहा हूँ, पहले इतना भ्रष्टाचार था, कंपनी आती नहीं थी, रोजगार लगाने आती नहीं थी। बॉन्ड में बात करिए ना, वही तो करें ना, वही इलेक्टोरल बॉन्ड पर चंदा लिया, धंधा दिया, ये आरोप विपक्ष लगा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है ना भाई, मैं इतना भ्रष्टाचार, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे सरकार ने आरोप लगातार लग रहा है कि सरकार जिस व्यक्ति पर भी जिस व्यक्ति पर ईडी ने छापा मारा, उसी व्यक्ति ने दूसरे दिन जाकर के सरकार को चंदा दे दिया और वो ईडी हट गई, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन आप उसकी बात कर रहे हैं ना, ये जो अरबिंदो फार्मा का क्या कहते हैं चेयरमैन समा हुआ है। मैंने बात किया नॉर्मल सा, बच्चे नहीं जानेंगे अरबिंदो फार्मा वगैरह, इनका एक ही नाम है चंदा और धंधा। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? भाई अगर ऐसी बात है तो उन्होंने तो 2012, 2011 और 2009 में भी आप देखें उन्होंने चंदा दिया, उसमें भी है जो है। तो आप ये बोल रहे हैं कि उन्होंने आरोप लगाया, ठीक है, मतलब उनके ऊपर ईडी की जांच हुई, इसलिए उन्होंने चंदा दिया। पहले क्यों चंदा दिया है बता दो, पहले से चंदा देते हैं। और दूसरी बात ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की कि जितनी कंपनियां हैं जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है, उन्होंने कांग्रेस को भी, टीएमसी को भी और पार्टी को भी चंदा दिया है, ठीक।
हो गई बात। और हमको ये समझना होगा कि जो बीजेपी की जो मतलब पार्टी है वो 19 राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी है। एक समय जब कांग्रेस पार्टी थी तो सबसे ज़्यादा चंदा कांग्रेस पार्टी में मिलता था। क्यों भाई, मिलता था कि नहीं मिलता था? और अब मोदी जी अभी रिसेंटली एनआई में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, अगर आप उस पर देखें, उस पर बात करें तो उन्होंने बोला है कि जो ये था क्या कहते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड जो था वो एक लीगल टेंडर था। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कंपनी अपना ब्लैक मनी दे रही थी, कंपनी अपना वाइट मनी लोगों को दे रही थी। अब आपने उसको बंद कर दिया। अब पार्टियाँ कहीं से तो चुनाव लड़ेंगी, कहाँ से लड़ेंगी चुनाव ये बताओ? कहीं से तो लड़ेंगी ना। अभी तो सब वाइट मनी ही आ रहा था। और ये आरोप लगाना कि क्या कहते हैं कि ईडी की रेड हो रही है और इसलिए, तो अगर ऐसा ही है तो अरविंद केजरीवाल की अगर हम केस स्टडी पढ़ें जो है तो उसमें जो उन्होंने शराब घोटाला किया है उसमें भी कुछ ऐसा ही मामला था जो कुछ मिला जुला तथाकथित आरोपी है अभी, आरोपी है अभी, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आरोप सिद्ध नहीं हुआ। यानी कि एक सेकंड लेकिन मैं एक बार आप तथाकथित कर रहे हैं ना, लेकिन अगर उन्होंने 3 बार बेल के लिए किया, 2 बार दिल्ली हाई कोर्ट में किया है और 1 बार अभी सुप्रीम कोर्ट में किया, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं उसको कि इनोसेंट होते ही इतने, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों उनको जो है वो करता है जो है, ये भी कार्रवाई पूरी नहीं हुई। ईडी की कार्रवाई पूरी, सही बात है। हाँ, लेकिन जब चार्जशीट होगी तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने बोला ना उसका बेल रिजेक्ट हुआ, बेल रिजेक्ट हुआ है कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संजय सिंह को गिरफ्तार किया, उनको तो मिल गया, उनको जनाब मैं बताता हूँ, मैं क्यों बताता हूँ, उनको भी समझना होगा हमको कि उनको बेल क्यों मिल गई, क्योंकि ईडी ने उनका विरोध नहीं किया। तो ईडी ने क्यों विरोध नहीं किया? कहीं संजय सिंह की सेटिंग तो नहीं होगी बीजेपी से कि तुम बाहर आओगे मेरे बारे में बोलोगे नहीं, कुछ ऐसा मामला तो नहीं भैया? भाई तो बोल ही रहा है पूरा जो है जितना हो सकता है बीजेपी के बारे में। तो आरोप लगा है, मैं सुना हूँ कि संजय सिंह सेटिंग के तहत बाहर है। संजय सिंह से वादा लिया गया है कि भैया हम बाहर आएंगे, 1 महीना मुंह बंद रखेंगे। ये आरोप लगा रही है विपक्ष लगा रही है। हाँ आप बताइए। अब ऐसा हो, मैं रुक गया, मैं एक बार बताता हूँ। भैया अभी बताए हैं कि जो कंपनी ने बीजेपी को दी चंदा वो कांग्रेस को दी। एक ऐसी हमकी कंपनी का नाम बताइए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो बीजेपी को भी चंदा दी और कांग्रेस को भी दी। आप एक कंपनी का नाम बताइए हमें। भाई अभी ये कौन सी गेमिंग करके थी ना, गेमिंग ये नाम बताइए हमें। मैं नाम बताऊंगा, फॉर्च्यून गेमिंग करके नाम की कंपनी। भाई साहब ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो दिया जा रहा है, तुम ऐसे लोगे तो लाइट आएगी ना। सब लोग खड़े हो जा रहे हैं। कंपनियां जो दे रही है 2012, 2013, 2014 में इसमें दिया जाए, तो वो रुको भाई, कहाँ जा रहे हैं ये? आप इतने प्यारा सा बोलते यार। हम पढ़े लिखे लोग हैं भाई, जो कंपनी में जो शेयर धारक लोग थे वो उनका चंदा जो मैं अगर आपसे शेयर खरीदा हूँ आपकी कंपनी को मैं दे रहा हूँ, अगर पैसा मैं दे रहा हूँ, जानने का अधिकार है कि नहीं हमारा कि मैं अगर आपको दे दिया पैसा तो आपको हम पूछेंगे ना भाई हमारा पैसा आप कहाँ दे रहे हैं। अगर आपकी 90% है, अगर हमारा 10 रुपया है तो 10 रुपये का हमको पता चलना चाहिए ना कि हम कहाँ दे रहे हैं। तो 10 रुपये चाहिए ना हमें, तो वो बताइए वो पूछ रहे हैं जो कंपनी के शेयर धारक, अगर वो उनको नहीं देना वो उनका मौलिक कर्तव्य है, ठीक, उनका व्यक्तिगत रूप है। और ये नहीं है कि उनको आप जो है कि उस तरीके से जोड़े कि पार्टी ने ले रही थी, पार्टी दे रही थी, उसमें पार्टी का कोई वो रोल नहीं था, वो उनका व्यक्तिगत रूप था जिसमें उनको नहीं देना था। तब ये जो है कि अगर मैं नहीं देना चाहता हूँ, आप हमारी पैसा किसी को ज़बरदस्ती देंगे तो हम आप पे किस तरीके का आरोप लगाएंगे, जरा आप हमको बताइए। थोड़ा सा ये और सब समझा भाई का मैं समझा रहा हूँ, आप बोलने के लिए मैं समझा रहा हूँ। जिन कंपनियों ने उनको शेयर दिया है, अगर उस कंपनी के शेयर धारक नहीं चाहते थे तब भी उनको शेयर दिया गया बीजेपी, इस पर क्या बोलेंगे? और फिर आप एक बात और भी बोले थे, भ्रष्टाचार व्हाइट मनी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, आप कहें ना यूएनओ में कुछ ऐसा रिपोर्ट दिए मोदी जी ने अभी फिलहाल में, वो कहें कि वो व्हाइट मनी नहीं है। आप बताइए व्हाइट मनी नहीं
ये लोग क्या बताएंगे? बैटरी का मैं मामला ये है ना। तो आप बताइए जो व्हाइट में अभी ये बंद किया जो अभी मैं जवाब देता हूँ भाई सुन लो जवाब चाहिए, पैसा कमाने के लिए ना। मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे खेत में काम करिए 20 देखो बोले भाई सुन लो आप ये बोल रहे हैं। इसी के साथ जनहित इंडिया न्यूज लगातार युवाओं के बीच जाता रहेगा। हाँ बोलो फटाफट। देखिए सुबह का भ्रष्टाचारी अगर शाम को भाषण ज्वाइन कर लेगा तो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाता। ये हमारे देश युवा है, लगातार इनसे हम बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों की बात हो रही है, भ्रष्टाचार, रोजगार, विकास, सबकी बातें हो रही हैं। जनहित इंडिया न्यूज लगातार जनता की सेवा करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।